पीलीभीत में दिल दहला देने वाला दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक में फंसकर बाइक सवार युवकों के चिथड़े उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे से लोगों की रूह कांप उठी। पीलीभीत के थाना हजारा क्षेत्र में पूरनपुर धनरा घाट रोड पर खजूरिया पूरनपुर मार्ग पर दिल दहला देने वाला ये दर्दनाक हादसा बताते हैं। खाद से भरे ट्रक को बाइक से ओवरटेक करते समय खजूरिया निवासी लकड़ी ठेकेदार सोनू का भाई पप्पू एवं अन्य साथी ट्रक के पहिए के नीचे आने से बाइक पर सवार दोनों युवकों के चिथड़े उड़ गए। काफी दूर तक दोनों ट्रक के पहिए से घिसटते चले गए, जिसके चलते उनके शरीर के कई टुकड़े सड़क पर फैल गए। दर्दनाक हादसे से हर किसी की रूह कांप उठी। वहीं इस भयंकर दर्दनाक हादसे से क्षेत्र में खलबली मच गई। पूरनपुर व खीरी खजूरिया के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर आ गए। हादसे से हुई मौत से घर वालों के भी होश उड़ गए और रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची हजारा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लॉकडाउन के दौरान भी चोर चोरी करने से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और लगातार बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सहारनपुर थाना सरसावा पुलिस ने ऐसे ही 2 शातिर चोरों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर 6 बाइक भी बरामद की। पकड़े गए चोरों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वाहन चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान रायपुर सरसावा रोड साधन सहकारी समिति सरसावा के पास से 2 शातिर वाहन चोर सेनकी पुत्र राजबल राणा निवासी ग्राम कुतुबपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर, लोकेश पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को 1 अदद तमंचा 315 बोर मय 1 जिंदा कारतूस 315 बोर 1 अदद चाकू नाजायज व चोरी की 6 मोटरसाइकिलों सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आज जो है बाइक चोर पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला है? ये थाना सरसावा क्षेत्र में ये जगह पड़ती है, सरसावा रोड साधन सहकारी समिति के पास। यहाँ पर कल रात को थाना अध्यक्ष द्वारा जो है चेकिंग कराई जा रही थी। उसी में 2 संदिग्ध व्यक्ति जो है वो पकड़े गए, जिनके पास से एक मोटरसाइकिल चोरी की मिली। जब इनसे और पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया और इन्होंने पहले भी चोरी की हुई है और इनसे टोटल 6 मोटरसाइकिल जो है वो हमने बरामद की है। इनके पास से 1 तमंचा भी मिला है और एक व्यक्ति के पास 1 चाकू मिला है। इन लोगों को हमें अभी गिरफ्त मुकदमा लिखाकर इनके खिलाफ आगे उनको जेल भेजेगा। क्या आरोपी भी इनके साथ में मिले हुए थे क्या? इन्होंने बताया कि ये 2 ही लोग हैं जो कि ये चोरी को अंजाम देते हैं। सर बेचा काम करते थे चोरी का? ये हरियाणा में जो है वहाँ पर बेचा करते थे। मेडिकल करने के नाम पर महिला से 10,000 रुपए ऐंठने की घटना सामने आई है, जहां पीड़ित महिला ने काटा सरकारी अस्पताल में हंगामा कर दिया। फार्मासिस्ट पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया और फार्मासिस्ट पर रिश्वत लेने और महिला के हंगामा काटने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बहजोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात है आरोपी फार्मासिस्ट। संभल सीएमओ अजय कुमार सक्सेना के नाक के तले ये सारा रिश्वतखोरी का खेल चल रहा था। जनपद संभल के बहजोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित है सीएमओ का कार्यालय। दबंगों ने पीड़ित परिवार के घर पर पथराव किया और विरोध करने पर जमकर मारपीट की। घटना आगरा की है, जहां दबंगों ने लाठी डंडा कुल्हाड़ी से पीड़ित परिवार पर घेर कर हमला किया। परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए और मारपीट की सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी केंद्र में भर्ती करवाया। पुलिस अब जांच में जुटी है। परिवार के घरों की छतों पर दबंग कई दिनों से पथराव कर रहे थे। ये पूरा मामला आगरा के बाह थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौसिंगी गांव का है। आपका नवल सिंह। नवल सिंह जी, क्या मामला हुआ है आपके साथ?
कल रात को हमारे छत पे घर में 8 दिन से अड्डे आ रहे थे, तो कल हमने इनकी छत से देख लिया था अपनी छत पर। तो फिर हमने रात को गाड़ी बुला करी और 100 नंबर पर कॉल किया, पुलिस लिए आई। पुलिस वालों ने उनसे बोला कि अभी कुछ मत करना, सुबह देखना। जब मैं सुबह टहलने के लिए जा रहा था तो ये सब लोग तैयार थे, इनके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी और डंडे भी थे। और फिर जब वैसे मैं निकला तो इन्होंने मेरे को पकड़ लिया। कौन लोग तैयार थे कुल्हाड़ी डंडे लेके? ये राधे श्याम और के लड़के और उस परिवार के लड़के। नाम बोलते थे, क्या नाम है उनके? राजकुमार है और हरीश है, नरेश है, पोदार है, संजय है, भागीरथ है, रामू है, सत्यवान है। घटना में कितने लोग घायल हैं? घटना में 8-9 लोग आए हैं। मैं आपने इसकी शिकायत पुलिस उच्च अधिकारी से की है? हाँ जी की है। अयोध्या में बेटी दामाद ने ही की थी अपने माँ बाप की हत्या। जमीन के लिए यह हत्या की गई। लोहे की राड और ईंट से कूटकर हत्या हुई। एएसपी शैलेश पांडे ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है। बताया जाता है कि जमीन के लिए रिश्तों का कत्ल हुआ था। ये कत्ल में आला बरामद हुआ और थाना पूरा कलंदर के चांदपुर हरबंस गांव का ये पूरा मामला था, जहां 28 मई को पति पत्नी की हत्या हो गई थी। 30 मई को हत्यारे दामाद ने ही पुलिस को सूचना दी थी। बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर आने के उपरांत 17 अप्रैल को अस्पतालों में लगने वाली भीड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अस्पतालों की ओपीडी सेवा को बंद कर दिया गया था, जिससे अब 4 जून को खोलकर ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई है। चिकित्सा अधिकारी आर.के. अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी प्रोटोकॉल को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिले की ओपीडी सेवा को बंद कर दिया था, लेकिन सभी इमरजेंसी सेवा को चालू रखा गया था। ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई है। सर, आज जो जनपद एटा की ओपीडी को खोला गया है लगभग 1.5 महीने बाद, तो कोविड गाइडलाइन का किस तरीके से पालन कराया जा रहा है सर? आज करीब 1.5 महीने बाद कोविड की दूसरी लहर आने के बाद उपरांत ये हॉस्पिटल ओपीडी के लिए बंद कर दिया गया था, मगर हमारी इमरजेंसी सेवाएं तथा अन्य हीमोडायलिसिस और सेवाएं चल रही थी जी। आज एसओपी के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार हमारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार हमारा ओपीडी, सर्जिकल ओपीडी मेनली हमारी आई सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ईएनटी सर्जरी, वो सेवाएं चालू हो गई और ऑपरेशन भी उसी के अनुसार होना शुरू हो गई। और इसके उपरांत हमारा जो एक्सरे डिपार्टमेंट है, अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट है, हमारा पैथोलॉजी है, हीमोडायलिसिस है, वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। और हमारा जो कोविड-19 फ्लू कॉर्नर है, फीवर कॉर्नर है, वो बना दिया गया है और कोविड हेल्थ डेस्क पहले की तरह चालू है। प्रदेश में संभावित बाढ़ के मद्देनजर जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह गोंडा से लेकर गोरखपुर के दौरे पर निकले। सबसे पहले गोंडा के कर्नेलगंज में निरीक्षण भवन में बाढ़ से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर संभावित बाढ़ पर विस्तार चर्चा के साथ उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने की हिदायत दी। अगर मंत्री के दौरों के बाद क्षेत्र की जनता को बाढ़ से निजात मिल जाती है तो दौरों की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी, और यदि सरकार के इतने प्रयास के बाद भी बाढ़ आती है तो दौरों पर सवाल जरूर खड़े होंगे।